तालिबान ने पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। रात को समीउल्लाह सुमरो जुबैर नज़ीर के खिलाफ में जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी आपने बताई थी जो MLO पहले की जाने से किया गया मैं इसमें कोई कमेंट नहीं नीचे बताया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ है सीनियर सहाफ़ी असगर उमर साहब। इस वीडियो में भी हम बात करेंगे मीर रजा कत्ल केस से मुताल्लिक। जिस डॉक्टर ने जो पहला पोस्टमार्टम किया था, डॉक्टर उसामा ने, उनकी जो हतमी रिपोर्ट थी वो जारी हो चुकी है और उसमें उन्होंने पहली वाली रिपोर्ट, जिसको बुनियाद बनाकर पुलिस और हुकूमत की जानिब से तासर दिया जा रहा था कि मीर रजा ने खुदकशी की है, उसकी नफी हो चुकी है इस रिपोर्ट में। चूंकि 6 अगस्त को जो नमूने भेजे गए थे उनकी हतमी रिपोर्ट के बाद उन्होंने करार दिया है अपनी रिपोर्ट में कि रजा को गोली जो है बैक साइड यानी कि कमर से लगी और सीने से निकली, और उसके बाद जो खून के नमूने लिए गए थे उसमें भी बेहोशी के अज्जा पाए गए हैं। और साथ ही साथ जो बंदूक की गोली के निशानात के साथ साथ जो शर्ट के ऊपर उसके ज़रात थे वो भी मौजूद थे। इस तरह जो खुदकुशी का जो तासुर था उसकी उन्होंने नफी करार दी है कि खुदकुशी रजा ने नहीं की। और आप यूं कह सकते हैं कि जो उन्होंने इब्तिदा में पहली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसकी गलती को दुरुस्त करार दिया है और दुरुस्त करार देने की कोशिश की है। लेकिन आज तक जो पुलिस है वो उस मामले को मानने के लिए तैयार नहीं है। गुज़श्ता रोज जिस तरह पुलिस की पहली तहकीकाती टीम थी उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वालिदैन ने उनके खिलाफ भी क्रिमिनल कार्रवाई का मुतालबा किया है। IG सिंध को डायरेक्ट मुखातिब करते हुए ये बात की है। IG सिंध जावेद आलम ओडो साहब कुछ देर पहले सिंध बार काउंसिल पहुंचे, जब उनसे ये सवाल किया गया तो उस पर भी उन्होंने कत्ल नहीं करार दिया, उसमें भी उन्होंने बहाम में है या वो अभी भी शशुपंज का शिकार है। इस मामले में क्यों है? चूंकि इब्तिदा में भी उनका आपने छोटा सा क्लिप सुना, मजीद इस पर बात करते हैं। तो अजहर भाई, पुलिस के सामने जो तहकीकात और बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो चुकी हैं, उसके बावजूद IG सिंध साहब कह रहे हैं कि नागहानी मौत है। तो क्या वजह हो सकता है कि पुलिस क्यों इस क्रिमिनल कार्रवाई को के ऊपर मौसर कार्रवाई नहीं कर रही? देखिए, नौजवान मीर रजा के हलाकत, कत्ल या खुदकशी जो भी है सूरत हाल है, उससे 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। माहिरीन को अब इसके ऊपर अपनी कोई ना कोई राय बना लेनी चाहिए। लेकिन अभी कुछ देर पहले सिंध बार काउंसिल में जो IG साहब आए, उन्होंने जो कहा, और कल रात को जो जिब्रान नासिर और मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर हम उनका जायजा लें तो वो 2 वाज़ेह तज़ाद नजर आते हैं कि मीर हुसैन की जानिब से जो कहा गया और जिब्रान नासिर की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा हम कातिल का नाम नहीं बता सकते लेकिन एक प्रोफाइल दे सकते हैं जो पूरी सिंध पुलिस पे इन्फ्लुएंस रख सकता है, जो चीजें वहां रोक सकता है गेस्ट हाउस के मुतालिक, और जो उसके असर और रसूख के बारे में उन्होंने बताया कि जो जो ये कुछ कर सकता है, तरीका वारदात है, वो इतने बाअसर लोग हैं कि उसके बारे में खुद मीर रजा को पता था, इसलिए वो ट्वीट करने की हिम्मत नहीं कर सका। वो पुलिस स्टेशन जाने की दबाव के बावजूद वो पुलिस स्टेशन जाने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि वो जानता था कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। और आज इस बात की तस्दीक कर दी है IG साहब के रवैये ने। जब उनसे ये इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने आज भी वाज़ेह तौर पर इसे खुद कत्ल कहने की बजाय वो रुक गए। उन्होंने कहा कि मीर रजा का, फिर उन्होंने कहा कि है इंतकाल या नागहानी मौत। तो वो इसमें अभी तक कंफ्यूज है, ये किसी ग्रुपिंग का शिकार है कि इसे हम अभी तक इबहम में रखना है, कंफ्यूजन में रखना है। जिस पुलिस फोर्स को तफ्तीश करनी है, अगर उसका हेड इस वक्त तक कंफ्यूज है, वो ये नहीं समझता कि पहले MLO ने पुलिस को मिसलीड किया, गुमराह किया, इसका मतलब है तहकीकात अब भी वाज़ेह तौर पर आगे नहीं जा सकेंगी। ये IG साहब जिस तरीके से मुतहरिक हुए हैं, मीडिया में इंटरेक्शन कर रहे हैं, इससे ज्यादा रेलिवेंट है AIG कराची, एडिशनल कराची को जो है उनको इस केस के बारे में इजहार ख्याल करना चाहिए, लेकिन वो खामोश हैं। लेकिन जहां भी इजहार ख्याल कर रहे हैं वो IG साहब कर रहे हैं और वो एक रुख देना चाहते हैं। अच्छा, ये इस रुख वाली बात पे, चूंकि इसी पे मैंने आपसे सवाल करना है। कुछ दिन पहले कराची बार में जब वो पेश हुए, मतलब ये IG सिंध जावेद आलम ओडो साहब गए, तो वहां पर जब सवाल किया गया तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि मीर रजा के जो मामला है उसको हमने मुल्जमान को ट्रेस कर लिया, बहुत करीब पहुंच चुके हैं। मुल्जमान तो नहीं कहा, लेकिन कहा कि इस केस को हम बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके हैं, ट्रेस कर चुके हैं। लेकिन आज कह रहे हैं कि हमने वो जो पहली वाली बात की थी, वो तो जो पहली MLA रिपोर्ट थी उसके ऊपर हमने जो है वो ये वाली बात की थी। हमने कोई फर्दर जो मजीद जो है मतलब जो तफ्तीश करनी है, तहकीकात करनी है, वो तो अब रिपोर्ट जब नहीं आई है तो उसके हिसाब से करेंगे, उसके मुताबिक करेंगे। पहली वाली रिपोर्ट जो पुलिस की सरगर्मियां थी या तहकीकात की थी या उसका जो तरीकाकार था, वो पहली वाली रिपोर्ट जिसमें मुबैना तौर पर खुदकुशी कहा जा रहा था, तो उसको उन्होंने फोकस करके बताया। देखिए शाहिद, ये हमें लेकर जा रहे हैं जाए वारदात की तरफ, बकुआ की तरफ।
लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कातिल कौन हो सकते हैं। वजीर कानून, वजीर दाखिला सिंध, वो ये कहते हैं जुडिशियल कमिश्नर बनाया जाए, ये कुछ किया जाए। डिले टैक्टिक्स के तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं आला हुकाम की जानिब से, वजीर दाखिला की जानिब से। और अब आईजी साहब अभी तक दूसरी रिपोर्ट आने के बाद भी कहते हैं कि मामला नागहानी मौत है या कत्ल है। वो इस कंफ्यूजन और दो शेषोपंच का शिकार वो फैलाना चाहते हैं। सवाल भी किया था उनसे, मैंने उनसे जब ये सवाल किया कि आपको पहले एमएलओ ने कोताही थी उसकी या दानिशा उसने आपको गुमराह किया, मिसलीड किया, उन्होंने इस पर तो कहा कि मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। इसके अलावा वो बहुत सारे सवालों का जवाब देते रहे, लेकिन जहां से खुदकुशी का शोषा चल रहा है वहां पर वो ये कहते हैं कि मैं कमेंट नहीं कर सकता। तो ये अनासिर है, तफ्तीश तो शुरू ही वहां से होगी जो कि एमएलए ने किसके दबाव पर यह गलत रिपोर्ट दी थी। बिल्कुल, पहली इंक्वायरी, पहली तफ्तीश ये यहीं से शुरू होगी। फिर उसके बाद एसएसपी ईस्ट, डीआईजी ईस्ट और वो हुकाम होंगे जिन्हें डॉक्टर सुमैया लेटर लिखती रही 3 तारीख से पहले तक और जवाब नहीं आया। हमें ये मीर रजा के कत्ल, स्पॉट होल और ये दीगर चीजों के बारे में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि वो किसके दबाव पर या किसके असरात की वजह से वो इस तफ्तीश का रुख जो है वो उसे बदलना चाहते हैं। तो ये जो मौजूदा सेटअप है, पुलिस की जो हरारकी है इस वक्त और वजारत दाखिला की हरारकी है, इसके होते हुए मुनसिफाना और आजादाना तफ्तीश नहीं हो सकती है। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी चीजें जो है क्लियर होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक तो ये है कि जिब्रान नासिर ने जब बात की कि हैदराबाद से एक मेडिकल बोर्ड बनाने की कोशिश की गई, वहाँ मीरपुर खास, कश्मीर और जामशोर और ना जाने कौन कौन से डॉक्टर्स को शामिल किया गया, तो बहुत सारे लोग ये तासुर दे रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर कि ये तासुब वाली बात की है। तासुब वाली बात बुनियादी तौर पर नहीं है, क्योंकि जिस वाक़े में कानून के मुताबिक जिस इलाके में इंसिडेंट होता है वहां का पुलिस और जिले का पुलिस सर्जन जो है वो मजाज अथॉरिटी है कि वो एमएलओ करे या पोस्टमार्टम करे या जो भी तहकीकात होती है। लेकिन अगर किसी दूसरे जिले से, किसी दूसरे इलाके से किया जाएगा तो वो मजाज अथॉरिटी नहीं है। उसका अगर कभी कल को मुल्जिम पकड़ा जाता है तो वो इस चीज का फायदा ले सकता है कि जिला ये था और मेडिकल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम जो टीम थी वो दूसरे इजला, दूसरे इलाकों से आई थी। एक तो ये चीज थी। दूसरा, चूंकि जो भी वाकयात होते हैं उसमें डे 1 से जो चीजें रिकवर होती हैं, चाहे मरने वाला हो चाहे मुल्जमान साइड से इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उनका पूरा एक सीजर मेमो बनता है, उसका पूरा मेमो बनता है। रजा के मामले में कल जिस तरह रात में जिब्रान नासिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उसकी स्मार्ट वॉच थी वो कहते हैं जी एक संजीला सुमरो साहब जो कि जो एसएसपी सीआईए है उनके पास पड़ी, उसका उनके पास जो है वो किसी किस्म का डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने नहीं की। इसके अलावा जो डीवीआर है गेस्ट हाउस का वो एक एसएचओ के पास है, उसका सीजर मेमो, उसका रिकॉर्ड है नहीं। तो जब तफ्तीश होती है, मुल्जमान जब बाद में पकड़े जाते हैं तो इन्हीं खामियों का तो वो फायदा लेते हैं जिसकी वजह से सजाएं नहीं हो पाती, इसी वजह से तो मुल्जमान बच जाते हैं। देखिए, शायद जिस तरीके से कत्ल और खुदकुशी को ये फोरेंसिक रिपोर्ट की शक्ल में सामने आया है, इसी तरह वजह कत्ल जो सामने आएगी वो डिजिटल करेंसी की, एक्सपर्टों की, उसकी मुंतकली की, आईटी एक्सपर्ट और वहां से आएगी। अभी हमें इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन हमें भी तफ्तीश करेंगे, हम इसका पीछा करेंगे, इसके बारे में तहकीक और रिसर्च करते हैं। और दीगर रिपोर्टर और सहाफत भी यही है, और पुलिस भी जो काम करना चाहिए उन्हें आईटी माहिरीन से रजू करना चाहिए, और वही हमें ये बताएंगे कि डिजिटल करेंसी का मामला कितना था, उसकी मालियत कितनी थी और कितने उसके अकाउंट में शिफ्ट किया, खुदकुशी या कत्ल से पहले उसने दानिशा किया या किसी ने उसे करके ये डिलीट किया उसके मौजूदगी में, जबर में, जब उसे तेजाब पिलाया गया और उसके साथ तशद्दुद किया गया, उसमें अपना उसने कोई पासवर्ड ये कुछ दिया और ये डिलीट हुई, बजाय कत्ल हमें वहां से सामने आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, चले सर भी बेहद शुक्रिया, क्योंकि सूरत हाल ये तासुब की, ये कराची वाला और अंदरूनी सिंध वाली बात नहीं है। बुनियादी तौर पर ये वो लोग हैं जो बहादुरी से खड़े हुए और कहते हैं कि जो उनके साथ वाकया हुआ उसकी असल तहकीकात होनी चाहिए। तो वो कहते हैं जी एक संजीला सुमरो साहब जो कि जो एसएसपी सीआईए है उनके पास पड़ी, उसका उनके पास जो है वो किसी किस्म का डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने नहीं की। इसके अलावा जो डीवीआर है गेस्ट हाउस का वो एक एसएचओ के पास है, उसका सीजर मेमो, उसका रिकॉर्ड है नहीं। तो जब तफ्तीश होती है, मुल्जमान जब बाद में पकड़े जाते हैं तो इन्हीं खामियों का तो वो फायदा लेते हैं जिसकी वजह से सजाएं नहीं हो पाती, इसी वजह से तो मुल्जमान बच जाते हैं। देखिए, शायद जिस तरीके से कत्ल और खुदकुशी को ये फोरेंसिक रिपोर्ट की शक्ल में सामने आया है, इसी तरह वजह कत्ल जो सामने आएगी वो डिजिटल करेंसी की, एक्सपर्टों की, उसकी मुंतकली की, आईटी एक्सपर्ट और वहां से आएगी। अभी हमें इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन हमें भी तफ्तीश करेंगे, हम इसका पीछा करेंगे, इसके बारे में तहकीक और रिसर्च करते हैं। और दीगर रिपोर्टर और सहाफत भी यही है, और
पुलिस भी जो काम करना चाहिए उन्हें आईटी माहिरीन से रुजू करना चाहिए और वही हमें ये बताएंगे कि डिजिटल करेंसी का मामला कितना था, उसकी मालियत कितनी थी और कितने उसके अकाउंट को शिफ्ट किया, खुदकशी या कत्ल से पहले उसने दानिस्ता किया या किसी ने उसे करके ये डिलीट किया उसके मौजूदगी में, जबर में जब उसे तेजाब पिलाया गया और उसके साथ तशद्दुद किया गया, उसमें अपना उसने कोई पासवर्ड ये कुछ दिया और ये डिलीट हुई, बजाय कत्ल हमें वहां से सामने आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। चले सर भी बेहद शुक्रिया, क्योंकि सूरत हाल ये तासुब की ये कराची वाला और अंदरूनी सिंध वाली बात नहीं है। बुनियादी तौर पर ये वो लोग हैं जो बहादुरी से खड़े हुए और कहते हैं कि जो उनके साथ वाकया हुआ उसकी असल तहकीकात होनी चाहिए। तो रोज चूंकि इस तरह के वाकयात होते हैं और जिस तरह डॉक्टर उसामा के बारे में कहा गया कि जी उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी, बुनियादी तौर हो सकता है कि जो नीचे के कुछ और उनके असिस्टेंट हो वो जाके बताते हैं उसामा के नाम से जो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी हो जाती है, असल में वो मुआयना ना करते हो बॉडी का। तो ये चीजें तो रूटीन की हो रही हैं, जिसकी वजह से अब जब ये इस मामले में खामियों की निशानदेही की गई तो फिर असल चीज सामने आई कि जी वाकई कितना कितना संगीन जुराइम करते हैं हमारे पुलिस अफसरान, पुलिस एहलकार और तफ्तीशी इदारे जो असल मुल्ज़मान को पकड़ते नहीं है, और जो मौत या इस तरह के वाकयात में जिनकी जिंदगी चली जाती है उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो मीर रजा के खानदान ने और उनके लोगों ने जो उनके दोस्त हैं, साथी हैं, उन्होंने बड़ी जद्दोजहद करके पुलिस को बेबस कर दिया कि तहकीकात तो करनी पड़ेगी। आईजी साहब ने अपने महकमे के दिफा के लिए ये तो बताया कि उन्होंने 7 माह में 27,000 सजाएं दी हैं अफराद को, पुलिस अफसरान को, लेकिन करंटली केस में किसको क्या सजा दी इसके बारे में उन्होंने वजाहत नहीं की। सजा के बारे में तो वालिदैन मुतालबा कर रहे हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। क्रिमिनल बोले तो बहुत ज्यादा संगीन कार्रवाई है, कोई ऐसा नहीं है कि वर्दी पहन के घूम रहे होंगे और वो अपने ओहदे भी इंजॉय कर रहे होंगे और सब कुछ कर रहे होंगे। क्रिमिनल बोले तो एक मुल्जिम है और जिससे वर्दी भी उनकी जिस्म में नहीं रहनी चाहिए। इस किस्म की जो उनकी उन्होंने तफसीलात बताई है, पूरी एक लिस्ट है इन सारे क्राइम की, जिसमें जो पुरानी तहकीकाती टीम है तो वो जब उनके ऊपर ये कार्रवाई शुरू हो जाती है तो वो बतौर मुल्जिम उनको ट्रीट किया जा सकता है। तो सर आपका बेहद शुक्रिया, आप सबका बेहद शुक्रिया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।